को सुनने का समय है, बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण। पास्टर राम इकबाल राव जी तैयार हैं। यीशु जो चाहते हैं हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, यीशु को बातों को ध्यान से सुने और दीन और नम्र बनते हैं, अच्छे चेले बनकर यीशु के उपस्थिति में जहाँ पर बैठते हैं। पास्टर जी, आपके मुखांतर से आत्मा को सुनेंगे, हम आत्मा के आवाज को पहचानेंगे हम। पास्टर राम इकबाल राव जी, आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। जय मसीह। आपको भी सर आवाज साफ सुथ रहा है। सर कष्ट के लिए थोड़ा खेद है कि फिर मेरे तरफ बिजली नहीं थी और बैटरी कम है। अगर बंद हो जाएगी तो आप मदद करिएगा, ठीक है सर ना। बैटरी कम है, बिजली नहीं थी, मोबाइल बंद किए थे रात में, लेकिन फिर भी बैटरी कम है। लेकिन विश्वास ठीक है, करते हैं कि 15-20 मिनट प्रभु संभालेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जी। तो फिर हम लोग जाएंगे वचन में। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने मौका दिया और बातें करने के लिए। हम लोग निकालेंगे थोड़ा सा भजन संगीता 62 का 8 से देखेंगे। कोई भाई बहन पढ़े, ज्यादा तुम पढ़वा नहीं पाएंगे क्योंकि बैटरी ही है, तो हम अपने आप से बोलेंगे। भजन संगीता 62 का 8 कोई निकाले। कुसुम जी पढ़ेंगे। कुसुम जी, भजन संहिता 62 का 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। हालेलुया। हर समय आपको भरोसा रखना है प्रियो। हर समय अंगीकार करना है कि मेरा साथ यीशु है। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। हर समय भरोसा रखना है मेरे साथ यीशु है, मेरा शरण स्थान है। ओ, और उस पर भरोसा रखिए, आप कभी भी लज्जित होने वाले नहीं है। अपने आप को परमेश्वर के साथ उड़ेल दो, अपने आप को परमेश्वर के साथ उड़ेल दो कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। मेरा पिता मेरा चित्र अपने हथेलियों पर बनाया है और मेरे सिर के बालों को हमेशा गिनता है, मेरे बालों पे हाथों को फेरता है। प्रियो, आज हमको हर समय अंगीकार करे, हर समय आप भरोसा रखे कि आज हमारा परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है। तुम हर बात में अपने आप को उड़ेली, परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए। निराश मत होइए। जीवन में हम कभी भी जब दुख समस्या आती है तो हम जीवन में निराश हो जाते हैं प्रियो, लेकिन हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमको हर एक निराशा को आशा में लाने वाला है। हमको अंगीकार करने की जरूरत है, मुंह से हमेशा खोल कर बोलने की जरूरत है। अपने बातों को यहाँ लिखा है कि अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर के सामने, इंसान के सामने हम कहेंगे तो इंसान मजा लेगा, लेकिन जो भी बातें हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो हमको खोलकर कहने की जरूरत है। जो बहन और ज्योति हरी जो आज निराश है, पानी के लिए बहुत प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की योजना है, जब मिलेगा उसका समय बना है, हर चीज का समय निश्चित होता है। निराश है जो विकास भाई हैं, आज जो अपने पत्नी को लेकर 4 साल 5 साल हो गया शादी के लिए, भी निराश है, लेकिन नहीं, आज खोलकर कहना है हमारे निरा भरोसा रखे, अंगीकार करे कि प्रभु देगा तो देगा, प्रभु हमारे लिए जो व्यवस्था करेगा तो करेगा। प्रियो, आज निराश होने की जरूरत नहीं है। आज हमको मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है कि यीशु मेरे साथ, मेरे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। वो आनंद हमारे दुख को आनंद में बदलेगा, आज हमारी हर एक निराशा को आशा में, क्योंकि वो हमारा चित्र अपने हथेलियों पर बनाया है। मेरे सिर के बालों को गिनता है, अपने एकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया हमारे लिए।
आज हमको हर एक बातों को उस परमेश्वर के सामने उड़ेलना है, अपने मन से हर समय आपको अंगीकार करना है, मुंह से अंगीकार करना है। बोलिए, क्योंकि वहां यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, हम उड़वाने के नहीं लेकिन बोलेंगे इसी पर, कि परमेश्वर इस योजना को जानता है, हमारी हर एक योजना को जानता है कि जो तेरे लिए क्या रखा है, तेरे लिए क्या है, वो जानता है। ज्योति हरि के बारे में, विकास के बारे में, हम सब जितने लोग हैं, हम लोगों के बारे में वो जानता है, मेरे भी बारे में जानता है परमेश्वर। आज हम समस्या में पड़े, हम बहुत स्वस्थ थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे भी बारे में परमेश्वर जानता है। अपने आप को उड़े लेना है। एक बैक जो पथरी हुआ, पथरी का ऑपरेशन हुआ, तो हमको निराश होने की जरूरत नहीं है प्रियो, क्योंकि वचन कहती है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूं, हानि के लिए नहीं लेकिन कुशल के लिए, जो होता है एक अच्छा के लिए होता है प्रियो। हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमको मुंह से अंगीकार करें। आप अंगीकार करें, हर समय परमेश्वर हमको हर मुश्किलों से निकालेगा। परमेश्वर हमको बीमारी आएगी लेकिन हर परीक्षा में वो नहीं पड़ने देगा। हम अपने असफलता को डील नहीं करते प्रिय। धंधा गया, कोई बात नहीं, आनंद की बात समझो। नौकरी गई, कोई बात नहीं, आनंद की बात समझो। बीमारी आई, कोई बात नहीं, आनंद की बात हमको समझना है। लेकिन प्रियो, आज हम निराश होते हैं, मुंह से अंगीकार नहीं कर पाते हैं कि यीशु मेरे साथ है। यीशु हमारे दुख को आनंद में बदलेगा और हमारी निराशा को आशा में बदलेगा। यहाँ याकूब की 2 में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की समस्याओं में पड़ो तो आनंद की बात समझो। हमको आनंद की बात समझना है, हर वक्त हमको आनंद की बात समझना है प्रियो। हमको घबराना नहीं है, हमको मुंह से अंगीकार करना है। हम हमारी हर एक निराशा को परमेश्वर आशा में बदलेगा। हालेलुया। यह जानकर हमको आनंद की बात की परख, यहाँ लिखा है कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर आपको सिद्ध बनाना चाहता है। अपने धीरज को काम करने दो, क्योंकि तुम में किसी बात की घटी ने हमारी हर एक घटी को पूरा करना चाहता है, हमारी समस्याओं को दूर करना चाहता है प्रियो। हमको हर समय आप मुंह से अंगीकार करें, निराश कभी मत होइए, कभी मत होइए आप निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ एफेसियों में लिखा है हमेशा हमारा विश्वास करें। एफेसियों 1:19 में लिखा है कि हमेशा हमको विश्वास करें कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा करे, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो वहां हमको निराश नहीं होना है, हमको धीरज से रहना है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। प्रभु हमारी हर एक घटी कमी को पूरा करना चाहता है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करना चाहता है। लेकिन प्रियो, आज हमको मुंह से अंगीकार करना है। उसने हमको नम्र बनाया, भूखा नहीं होने दिया। परमेश्वर ऐसा नहीं कि रोटी देना चाहता है, कभी आप भूखा ना रहे। परमेश्वर आपको निहार, आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर अपने पुत्र की कुर्बानी को दे दिया तो हमको सब कुछ दे दिया प्रियो। आपको मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर हमको दिया, परमेश्वर अपने पुत्र की कुर्बानी दे दिया, लहू बहाया हम लोगों के पापों के लिए। यदि हमारे जीवन में कोई गलतियां हो जाती है कभी काल के, तो हम निराश भी हो जाते हैं, लेकिन हमको विश्वास करने, मुंह से अंगीकार करने की जरूरत। लहू बहाकर यीशु मसीह ने हम लोगों के पापों को धुल दिया, तो आज सचमुच में हम लोगों के पाप धुलेंगे। आज हम बीमारी में जब पड़ जाते हैं तो लेकिन उस समस्या, क्रूस की कथा को हम भूल जाते हैं प्रियो। उस क्रूस की कथा को हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने 39 कोड़ा खाकर 39 रोगों से हमको चंगा किया। तो आज हमको भी चंगा करेगा।
वो कंगाल बनकर हम लोगों की समस्याओं गरीबी को दूर किया, तो आज हमको भी जो हमारी परिस्थितियां गड़बड़ है, हम गरीब है, आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, तो प्रियो आज परमेश्वर आपको अमीर बनाएगा। लेकिन आज हमको मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। हमारे ऊपर कोई भी बंधन लगा है, हमारे काम नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, बेटियां पढ़कर आज नौकरी नहीं पा रहे, बेटियों की शादी नहीं हो रही, मकान नहीं बन रहा है, लेकिन हमको विश्वास हुआ, कुलुसियों की पत्री में 2:14 में लिखा है कि वो हाथों पैरों में कीले ठोकवा कर सारी विधि के लेख को मिटा दिया। प्रियो, आपके जीवन से जो गर्र है, जो विधि का लेख है, परमेश्वर मिटाएगा। हमको मुंह से आज अपने आप को खोलकर मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। प्रियो, आज अपने आप को उड़ेल दीजिए, अंगीकार करिए। परमेश्वर के पुत्र की कुर्बानी को हमको समझने की जरूरत है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार शैतान आपके अंदर आता है और आपके विश्वास को छीन लेता है और चुरा लेता है। शैतान आपके विश्वास को छीन लेता है, आपकी आशा मर जाती है। लेकिन विश्वास क्या करती है कि आपको आशा देती है। आज हमको मुंह से अंगीकार करना है, मन से विश्वास करना है। हमको विश्वास करेंगे तो हमारी हर एक निराशा आशा में बदल जाएगी। मत्ती 9:20 में जो स्त्री मन से अंगीकार करती हुई और घर से चली गई और यीशु के वस्त्रों को छू ली तो चंगी हो गई। वो मुंह से अंगीकार करती हुई, मुंह से अंगीकार करते हुए हो गई कि हम यीशु के वस्त्र को छू ले, क्योंकि 12 वर्ष से बीमार थे। बहुत तंत्र मंत्र ओझा सोखा के पास गई थी, बहुत डॉक्टरों के पास गई थी, जीवन में निराश हो गई थी, बहुत वो भी किसी के लिए प्रार्थना करती रही होगी। लेकिन जब अंगीकार करके वो 12 वर्ष से बीमार लहू बहने वाली स्त्री जो मुंह से अंगीकार करती हुई वो यीशु के पास गई, यीशु को वस्त्र को छू ली और तुरंत चंगी हो गई। यीशु के पास अपने बातों को खोल कर रखी, अपने दिल को खोल दी, समर्पित हो गई, तो प्रियो वो तुरंत चंगी हो गई। आप भी अंगीकार करें कि मेरे पास यीशु है। आप भी अंगीकार करें, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं कर सकता है। आपका अंगीकार शैतान के बिछाए हुए जाल को तोड़ देता है। हालेलुया। आप सेवा में जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उस समय आप अंगीकार करें कि आज हम प्रभु की सेवा करेंगे, आज बहुत आत्माएं नई आत्माएं बचाएंगे, आज प्रभु हमारे साथ है, हम जा रहे हैं। शैतान की योजना को तुरंत, जो रास्ते में शैतान योजना बना रखा है आपके विरोध, वो योजना को आपका अंगीकार वो तोड़ देगा, आपका विश्वास वो तोड़ देगा। आपका अंगीकार शैतान के बिछाए हुए जाल को तोड़ता है। प्रिय, आप प्रार्थना करें। आप हर समय जहां भी जाएं, विद्यालय बच्चे जाते हैं उस समय प्रार्थना बच्चों को सिखाएं कि आप जा रहे हैं तो प्रार्थना करके जाइए। जो शैतान की योजनाओं को आपका विश्वास, आपका प्रार्थना, आपका अंगीकार शैतान की जाल को तोड़ देगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके को अधिकार दिया, आपको अधिकार दे दिया। हर समय हम से अंगीकार करे। यीशु मसीह ने कहा सांप और बिच्छू को रोधोगे और शैतान की सारी शक्ति पर तुझे अधिकार देता हूं। अधिकार दे दिया लूका 10:19 में। लेकिन प्रियो, आज हमको अंगीकार करने की जरूरत है। मुंह से हम भी अंगीकार करें, मुंह से बोले कि प्रभु जब भी हम नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी अगर मिल जाएगा प्रभु तो मैं तेरे सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा, जो भी होगा तेरे सेवा के लिए रहूंगा। मेरा घर नहीं बन रहा है, कभी हम सोचते हैं कि आज करकट में हम रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन कहने की जरूरत है प्रभु आज तेरे सेवा के लिए होगा, जो भी घर होगा तो तेरे सेवा के लिए होगा। प्रभु आपको बनाएगा। प्रियो,
हम जीवन में निराश हैं। बहुत हमारे पास्टर लोग भी हैं, विश्वासी लोग भी जीवन में निराश है, काम नहीं हो रहा, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की क्या योजना है उस योजना को हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो भी वहां 29 की 11 यिर्मयाह 29 की 11 में था कि जो कल्पनाएं मेरे लिए वो करता है, वो हानि के लिए नहीं लेकिन कुशल के लिए, वो हमको वो परखता है, हमको ताता है कि सोना जब प्योर होता है आग के भट्ठी पर जब ताया जाता है तो प्योर होता है। आपको प्योर बनाना चाहता है, आपकी हर एक घाटी कमी को पूरा करना चाहता है, आपकी निराशा को आशा में बदलना चाहता है। लेकिन प्रियो क्या होता है, हम जीवन में निराश होते हैं, हमको निराश होने की जरूरत है। हम हर समय हम यीशु के साथ हम खोल कर रहना है, यीशु मसीह के साथ हमको हमेशा खोल कर बातें करना है, अपने आप को उड़ेलना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। मेरा पिता मेरा चित्र अपने हथेलियों पर बना रहे, मेरे सर के ऊपर हाथ को रखा रहता है। एक भजन संहिता 139 में है, वहां लिखा है कि मैं तेरे सर के ऊपर हाथ को रखे रहता हूं, तेरे चारों तरफ घेर रखा हूं। हमको घेर कर रखा है, हमको हमेशा संभालता है, हाथों को रखा रहता है, हमको हमेशा संभालता है। लेकिन हम जीवन में निराश हो जाते हैं प्रियो, लेकिन हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। हमको मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है, मुंह से बोलने की जरूरत है। जब वो अंगीकार की वो स्त्री 12 वर्ष से तो उसका जीवन संवर गया। तो आप हम सभी को आज अंगीकार करने की जरूरत है, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, दिल को खोल कर कहना है परमेश्वर के सामने कि तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा सब कुछ है, तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा परम धाम है, सब कुछ तू ही है, सब कुछ करने वाला तू है। शैतान मेरा कुछ नहीं करेगा, शैतान हमारा बिगाड़ नहीं सकता। शैतान हर समय वो सिंह के समान गरज रहा है कि कब पाए फाड़ खाए, हर समय गरज रहा है। किसी के परिवार में भाई भाई में लफड़ा हो रहा है, तनाव है, शैतान खोज रहा है कि कभी बोले लफड़ा हो जाए, मारपीट हो, खून खराबा हो, पड़ोस में हो रहा है, रिश्तेदार में हो रहा है। लेकिन प्रियो हमको मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यीशु मेरे साथ है, यीशु हमको संभालता है। प्रार्थना करना है, आपको मुंह से अंगीकार कर शैतान की योजना को परमेश्वर तोड़ देगा। लेकिन प्रियो आज वरना बाँच थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने उसके कोख को बंद कर दी थी, योजना थी। अन्ना बाँच थी लेकिन परमेश्वर ने उसके कोख को बंद कर दी थी, योजना थी। वो रोती थी, बिलखती थी, पनीना उसे चिढ़ाती थी। हन्ना को पता नहीं था कि बच्चा क्यों चाहिए, वो किस मकसद से मांग रही थी। हन्ना के मन में क्या पैदा हुआ कि परमेश्वर ने उसके कोख को खोली। जब वो गलत तरीके से मांग रही थी, जो अपने शब्द को दिखाने के लिए, पनीना को दिखाने के लिए मांग रही थी प्रियो, तो परमेश्वर उसके कोख को नहीं खोल रहा था। उसके अंदर विरोध थी, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करती थी, विरोध थी, परमेश्वर के प्रति अपने आप को उड़ेल नहीं पाती थी, समर्पित नहीं हो पाती थी। उसको पता नहीं था, हन्ना को पता नहीं था कि बच्चा क्यों चाहिए, क्यों यही पता था कि हम बच्चा हमको दे दे कि हम फिर दुनिया को दिखा दें, हम पनीना को दिखा दें। लेकिन जब पता चल गया, जब अपने आप को खोलकर समर्पित हो गई, हन्ना के मन में क्या पैदा हुआ कि परमेश्वर उसके कोख को खोला। जब अपने आप को वो कहा, हन्ना कहने लगी कि मुझे बच्चा दे दे कि मैं तेरे लिए समर्पित कर दूंगा, तेरे लिए समर्पित कर दूंगा। जब वो कहने लगी, अपने आप को खोल दी, परमेश्वर के सामने अंगीकार की और वो खोल दी प्रियो, और परमेश्वर ने उसके कोख को खोल दिया।
आज हमको भी खोलने की जरूरत है, हमको मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है, हमको यीशु के साथ हमको अपने आप को उड़ेल लेने की जरूरत है। उड़ेल दीजिए, अपने आप को कहने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। मुझे कुछ घटी नहीं होगी, हमारा वो चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हमको कहने की जरूरत है। हमको जीवन में कभी निराश होने की जरूरत नहीं है प्रियो, हम निराश न हो। हर समय हमको भरोसा रखने की जरूरत है। अपने अपने मन की बातों को खोलकर प्रभु के सामने कहने की जरूरत है। अपने मन की बातों को खोलें। आजकल की लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, खोजते हैं कि हमारा जो भी है, आजकल की लड़कियां लड़के खोजते हैं कि बहुत हमारा जोड़ा, हमारा पति हमारा पत्नी बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, इंग्लिश बोलने वाला हो, पैसा वाला हो। वो प्रार्थना करती है, यही सोचते हैं लोग, लेकिन नहीं, लेकिन प्रार्थना नहीं करती कि मैं तेरे भय में रहने वाला हूं। इतना प्रार्थना नहीं करती है, लोग खोजते हैं कि बहुत सुंदर हो। लड़के खोजते हैं कि हमारी पत्नी बहुत सुंदर मिले, बहुत अच्छा मिले, बहुत हैंडसम मिले, इंग्लिश बोलने वाला हो, वीआईपी हो, बहुत पैसा प्रॉपर्टी वाला हो। लेकिन ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि तेरे भय में रहने वाला हो। ये प्रार्थना कभी नहीं। लेकिन प्रियो, आज हमको परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर में भय में रहने वाले की जरूरत। परमेश्वर से सब कुछ मिलेगा, परमेश्वर हमारा सब कुछ है। जिसके अंदर परमेश्वर की वचन नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, उसके अंदर सुंदरता नहीं, उसके अंदर पैसा रुपया कुछ नहीं है, सब बेकार है। आप चाहते हैं कि धंधा बहुत बढ़े, लेकिन क्यों नहीं बढ़ता? हमारा धंधा, हमारी सेवकाई बढ़े, हम नहीं, क्यों नहीं बढ़ता? हम अपने आप को अंगीकार नहीं कर पाते, जीवन में निराश होते हैं, होपलेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं प्रियो। लेकिन हमको होपलेस होने की जरूरत नहीं, अपने आप को यीशु के सामने हमको उड़ेलने की जरूरत है। हमको हमें अपने आप को यीशु के सामने उड़ेलने की जरूरत है। उड़ेल दीजिए, प्रभु आपके लिए स्वर्गीय दरवाजा खोल देगा, स्वर्गीय आशीष से खोल देगा। वहां भजन संहिता 23:1 में लिखा है, आप अंगीकार करें, आप अंगीकार करें। वहां भजन संहिता 23:1 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आप खोल दीजिए, खोलकर अपने मन की बातें कहिए, दिल से कहिए, एक दूसरे के बीच में, अपने परिवार में कहिए, और कहिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बेटी की शादी है, होगा। घर बनाना है, होगा। यीशु मेरा करेगा, मेरा सहायक है, मेरा भरोसा है, उस पर भरोसा रखें। वहां लिखा था भजन संगीता 62:8 में कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय, किसी भी विषम परिस्थितियों में, किसी भी समस्याओं में। तो वहां लिखा है कि हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने मन की बातें खोलकर कहो, यहोवा हमारा शरण स्थान है। यहां भी लिखा है भजन संहिता 23:1 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। खोलकर कहने की जरूरत है हमको, अपने आप को यीशु के सामने अपने बातों को कहें, क्योंकि वचन भी कहते हैं कि मांगो तो तुझे दिया जाएगा। मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर आज हमको दिल खोलकर मांगे, दिल खोलकर मांगे, प्रभु आपको देगा। सेवकाई नहीं हो रही, हम घबरा जाते हैं, मांग नहीं पाते हैं। डेली बाय डेली हम प्रभु के सामने हम नहीं कह पाते हैं। वचन कहती है कि तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे जाति जात के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए
वहां भजन संगीता 2 में है कि मुझसे मांग तो मैं तुझे जात जात के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो आज हमको मांगने की जरूरत है। हमारी सेवकाई बहुत छोटी है, हमको मांगने की जरूरत है। हम छोटे छोटे कलेसिया चला रहे हैं, 10 लोग 20 लोग को लेकर हम चला रहे हैं, गृह कलेसिया चला रहे हैं प्रियो। लेकिन हम डेली बाय डेली हमको कहने की जरूरत है, खोलने की जरूरत है कि प्रभु मैं कुछ नहीं, मैं तेरे सेवा के लिए समर्पित हूं, मुझे लेकर चल, मुझे बुद्धि नहीं है। तो तूने कहा है कि बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग और बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। आज बुद्धि मांगने की जरूरत है। हम पास्टर नहीं है, हम विश्वासी हैं, हम एक लीडर हैं, लेकिन प्रियो आज मांगे, प्रभु आपको देगा। आप प्रभु के सामने आपको खोल करके अंगीकार करें, मन से विश्वास करें। हमारी समस्या नहीं जा रही है, हम बहुत दिक्कत में हैं। भाई लोग बहुत नशा भी करते हैं, हम देखते हैं विश्वासी लोग भी नशे करते हैं, वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विश्वासी लोग भी नशा कर लेते हैं। लेकिन हमको मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। शैतान आपको चोरी कराता है, आपको नशा पिलाता है, लेकिन आप कहे कि नहीं यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, शैतान तो कुछ नहीं करेगा, तू नशा हमको नहीं पिलाएगा। प्रभु मेरे साथ है, मैं तेरी योजना को मैं निष्फल करता हूं, कैंसिल करता हूं। यदि आपके मन को बहका रहा है चोरी के तरफ, बुराइयों की तरफ बहका रहा है, आपको शैतान गलत रास्ते पर ले जा रहा है, आप कहें, खोल कर कहें कि यीशु मेरे साथ है, शैतान कुछ नहीं करेगा, मैं इस पर भरोसा रखता हूं। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, हमारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। वहां लिखा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो प्रियो आज हमको एक मुंह से हर समय हमको अंगीकार करिए, अंगीकार करने की जरूरत है। अपने आप को यीशु के पास खोल कर आने की जरूरत है। आपके सारे दुखों को, हर एक समस्याओं को आपको आपके आनंद में बदल देगा। हमको मुंह से कहने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मेरा पिता अपने मेरा चित्र अपने हथेलियों पर बना रखा है, मेरे सिर के बालों को हमेशा गिनता है, मेरे सिर के ऊपर हाथ को रखे रहता है, मेरे चारों तरफ घेर रखा है, हर समय जहां भी है वो हमको देख रहा है। हर एक बात को परमेश्वर के सामने उड़ेल दीजिए प्रियो, उड़ेलिए। परमेश्वर आपके साथ है, आपके हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा, हमारे जीवन की निराशा को आशा में बदल देगा, हमारे लिए एक रास्ता खोल देगा, सारा बंधन टूटेगा। हमारे ऊपर जो कुलुसियों की 2:14 में लिखा है कि हाथों पैरों में कीले ठुकवा कर सारे विधि के लेख को मिटा दिया। जो कोई विधि का लेख है आपके ऊपर, कोई गर्रे है, कोई बंधन लगा है, वो परमेश्वर आपके बंधन, सारा बंधन को तोड़ने वाला है, तोड़ने वाला है। लेकिन हर समय हम अपने आप को अंगीकार करें, हर समय हम यीशु को दिल में बसाए, यीशु से हर समय खोलकर हम बातें कहें, आपको आशीषित करेगा प्रिय। जितने जीवन में आशा होती है, जिसके जीवन में आशा होती है, परमेश्वर हर समय उसके जीवन में काम करता है, हर समय परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। हमको आशा रखना है। वहां विश्वास एक आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। परमेश्वर अंधकार में काम नहीं करता है, परमेश्वर अंधकार में काम नहीं करता है, परमेश्वर ज्योति में काम करता है। अब विश्वास के साथ चलें, अब यीशु के साथ चलें, यीशु के सामने अपनी बातों को खोलें। आप मुंह से, क्योंकि हमारा यहोवा हमारे मुंह के फल का सृजनहार है,
मुंह के फल का सृजनहार है। मुंह से आप बोले सच्ची बातें, नेगेटिव बातें आप कभी भी मत सोचे। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। जो आप मुंह से कहेंगे वही होगा। अपने बच्चे, छोटे बच्चे हो, बच्चों को कहे कि नहीं हमारा बेटा सचमुच में अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। आज हम पढ़ा रहे हैं, वो लक्ष्य को पूरा करेगा तो करेगा, नहीं तो आप कहेंगे, बार बार मुंह से कहेंगे नहीं कामयाब नहीं होगा, तो कामयाब नहीं होगा। फिर आज कामयाब करने की जरूरत है। तो प्रिय, हम मुंह से अंगीकार करें, मुंह से अंगीकार करें। हर समय, चलते समय, फिरते समय, हर समय हमको मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेगी। परमेश्वर हर समय आपकी सुधि लेगा, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। वहां कुलुसियों 3 अध्याय का हम लोग देखेंगे। एक वचन पढ़ें क्योंकि बैटरी बैठने वाली है सर। कुलुसियों कुलुसियों 3 का 1 से 2 पढ़ दें एक वचन। 3 अध्याय, कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय और जी 1 1 से 2 2 पद। जी। कुसुम जी, पृष्ठ कोई संख्या और 200 3 का 2 पढ़ना है भैया, 3 का 2। से पढ़ें। हेलो 1 से सर पढ़ें। हाँ? 1 से 3 का 1 से 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम बोलिए। ठीक है सर, ओके, प्रभु आशीष दे। वहां लिखा है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। जब हम मसीह के साथ मरकर जिंदा हो गए तो हम जीवन पा गए, हम जन्म ले लिए, हमारे अंदर एक नया जीवन मिल गया, हम अंधकार से ज्योति में हो गए और परमेश्वर हमारे साथ हो गया। यह लिखा है कि तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, और जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, उसकी खोज में रहने की जरूरत है। इसको अंगीकार करने की जरूरत है। मुंह से हर समय अच्छी बातें कहने की जरूरत है। आपकी हर एक घटी कमी को यहाँ पीर तभी कि नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आज हमको स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है और यीशु के साथ रहने की जरूरत है। आपके हर एक दुख को आनंद में बदल देगा, आपके हर एक घटी कमी को पूरा करेगा और स्वर्ग के तरफ हमारे ध्यान लगाने की जरूरत है। तो प्रियो, आज के दिन से हम वो स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाएं। आगे पढ़ दीजिए सर थोड़ा। जी, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है मसीह के साथ। आज जब मसीह में तुम्हारा जीवन में प्रकट होगा
जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आज हम भी प्रकट किए जाएंगे, उसके साथ होंगे। आज हमको ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं के तरफ हमको लगाना है प्रियो। आज हम हर समय वो अंगीकार करना है कि यीशु आज हमारे लिए वो स्वर्ग में एक जगह रखा है। हर समय हमारी हर एक जरूरतों को यीशु मसीह पूरा करेगा। हर समय यीशु हमारे साथ है। हमको जीवन में कभी निराश होने की जरूरत नहीं है प्रियो। हम निराश न हो, कभी निराश न हो। हर समय अंगीकार करे, हर समय खाते समय, जाते समय, सेवकाई में जाते समय, काम करते समय, खेती में हम काम कर रहे उस समय अंगीकार करें, हमारा काम होगा। हम लोग यहाँ जो भी देहात में रहते हैं सर, हम लोग गृहस्थ हैं, जिसको कहते हैं, जिसके पास खेत है, जोतने बोने वाले। हम लोग जब भी जाते हैं, हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि हर समय अंगीकार करो, जीवन में निराश मत। प्रभु आपके हर एक की निराशा को आशा में बदलेगा। हम दिक्कत में, समस्याएं में हैं, तो आप अंगीकार करें कि हमारे जीवन से बीमारी जाएगी तो जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पास्टर नहीं है तो बीमार नहीं होंगे। पास्टर के पास बीमारी आएगी, लेकिन आप जब यीशु के सामने अपने बातों को उड़ेल देंगे, अपने दुखों को, समस्याओं को कहेंगे, परमेश्वर आपके हर एक बंधन को तोड़ेगा, हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, आपका इलाज करेगा। क्योंकि हमारा वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य। हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि यहोवा ईरे हमारा उपाय करने वाला है। यहोवा रफा हमारा इलाज करने वाला हो परमेश्वर। हमारे घर में शांति नहीं, हम जीवन में निराश है। विश्वास सर जब भी हम सुनते हैं बेटा के प्रति हमेशा निराश रहते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके घर में आशीष दे। यहोवा निश्चित तो जय दे दे, शैतान हार जाए उनके बेटे के जीवन से। हम प्रार्थना करते हैं हमेशा। हम जीवन में निराश रहते हैं, यहोवा निश्चय वो जय देने वाला है। यहोवा सालों हमारे घर में वो शांति देने वाला है परमेश्वर। हमको हर समय मुंह से अंगीकार करे कि यहोवा सालों हमको शांति देगा। यहोवा निश्चय हमारे घर में हमारे जय देगा, हमारे बेटे के जीवन से वो जय देगा परमेश्वर। शैतान हार जाएगा, हम जीतेंगे। मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है प्रियो। यहोवा हमारा चरवाहा हमारे घटी कमी को पूरा करेगा। जो बहन ज्योति हरि वो निराश है, आज हैंड पाइप पे डेली प्रार्थना करती है, आंसू बहाती है प्रभु के सामने। जो ऑफिस में जो गया है एप्लीकेशन, परमेश्वर सचमुच में उनके एप्लीकेशन को स्वीकार करेगा। अधिकारी यीशु मसीह के नाम में करेगा, उनका काम होगा। जो भाई आज विकास जीवन में निराश है, उनकी भी सुधि लेगा परमेश्वर। मुंह से अंगीकार करे, बोले कि परमेश्वर तू बेटा दे दे, मैं तेरे लिए समर्पित कर दूंगा। उनके अंदर कोई कमियां है तो प्रियो आज उस कमियों को माने, अंगीकार करे, मुंह से कहिए कि प्रभु तू दे दे, बेटा दे दे, मैं तेरे लिए समर्पित करूंगा। लेकिन प्रियो आज मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को, हमारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। किसी तरह की घटी कमी हम जीवन में, हमारी हर एक निराशा आशा में बदल जाएगी प्रियो। लेकिन हमको हर समय अंगीकार करने की जरूरत है। हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा, हमारी निराशा आशा में बदल जाएगी। हालेलुया। तो इस वचन के बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और 1 मिनट प्रार्थना के प्रभु धन्यवाद देते हैं। जो सुंदर वचन के लिए हम अंगीकार नहीं कर पाते, लेकिन हे पिता आज सचमुच में वो जीवन हर एक को दे दे राजा, कि सभी लोग तेरे सामने खोलकर अपने बातों को कहने वाले बन जा प्रभु जी। मुंह से अंगीकार करे, हर वक्त मुंह से अंगीकार करने वाले बन जा परमेश्वर। और हर एक का दुख आनंद में यीशु मसीह के नाम से, इस वचन से बदल जाए। आज के दिन से सबको समर्पित कर दे प्रभु जी, ताकि तेरे नाम की बढ़ाई हो, तेरे नाम की जय, तेरे राज्य का विस्तार एक बड़े लेवल पर होने। मेरी नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे आज हमारे एक एक लुकिंग इनटू जीसस एवरी डे के साथ होने दे प्रभु जी। लेकिन दया कर हमारे जितने हर एक मिनिस्ट्री के साथ होने दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि सभी लोग आज के दिन से परमेश्वर हर एक का दुख एक आनंद में बदल जाए, और हर एक के साथ तू हो, लेके सभी लोग अंगीकार कर कर चलने वाले बन जा प्रभु जी। मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी, हम घटे आप बढ़े। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन।
आमीन, जैसे आमीन, आमीन। पास्टर जी को बहुत धन्यवाद। पास्टर जी राम इकबाल राव जी, बढ़िया सुंदर सा वचन को सुना हमने, बहुत सरल रीति से समझाया गया है। और आजकल लोगों को परमेश्वर के घर में, परमेश्वर जहां रहते हैं भवन में जाते तो हैं, एक दो बार कटकटाते वापस आते हैं। लगातार कटकटाए हम, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। एक दो बार आवाज देकर वापस लौटेंगे हम, ये जानते हुए परमेश्वर घर में, भवन में भीतर है। एक दो बार कटकटाते हैं और इतने में निराश पे पड़ जाते हैं। परमेश्वर के पास, परमेश्वर के यहाँ गए भी हैं और वापस लौटते भी हैं। निराशा कैसे पूरा हो जाएगा? जो प्रथम प्रधान बड़े घर, बड़े बाप के, बड़े पिता के यहाँ जाते तो हैं, लेकिन इतने में वापस भी लौटते हैं। हमें जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा वहीं खड़ा रहे, वहीं कटकटाता रहे। और एक बार द्वार खुला है, भीतर प्रवेश करते हैं और चुपचाप रहते हैं, मौन होके रहते हैं। क्यों मौन होना है? बातें बोलने के लिए नहीं है, हृदय को भाषा, दिल के भाषा समझते हैं पिता, बड़े दयालु, अनुग्रहकारी। दिल के बातों को खोलना है, हुंडेलना है, हृदय को हुंडेलना है। और मांगेंगे तो भरोसेमंद परमेश्वर देने वाला, सब कुछ देने वाला, सब कुछ असंभव को संभव करने वाला सामर्थी परमेश्वर। जब तक मांगेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? मांगेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं, कैसे प्राप्त होगा? क्या चाहिए? मांगे तो सही, खोजे तो सही। दरवाजा खुला है, खटखटाने से दरवाजा खुला है, भीतर प्रवेश करते हैं। हृदय को भाषा समझने वाले, हृदय दिल के बातों को समझने वाला है अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हमारा, जो सर्वशक्तिमान है। सब कुछ संभव होगा, मांग कर देखे, मांग कर देखे। बढ़िया सुंदर सा संदेश को सुना हमने। पास्टर जी आपको धन्यवाद। जयवीर चौधरी जी आखिरी प्रार्थना करते हैं। जयवीर चौधरी जी 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 सर, जी सर। आइए हम प्रार्थना करते हैं।